अगस्त की वो सुबह क़यामत की सुबह थी। हिरोशिमा, एक रोशन और मसरूफ शहर, अचानक एक ऐसी रोशनी में डूब गया जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी। एक धमाका हुआ जिसने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। पलक झपकते ही हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं और एक खूबसूरत शहर मुलबे के ढेर में तब्दील हो गया। उस दिन के बाद हिरोशिमा एक भूत शहर बन गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी जो कभी कभार किसी जख्मी की दर्दनाक चीख से टूट जाती थी। धमाके से बच जाने वाले, जिनके जिस्म झुलस गए थे और रूहें जख्मी थीं, राख और मुलबे के दरमियान अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि इन पर एक और आफत आने वाली है। 3 दिन बाद नागासाकी पर भी वही खौफनाक तजर्बा गुजरा। एक और एटम बम ने इस शहर को भी ताराज कर दिया। धमाके की हौलनाकी, तबाही की वुसअत और मासूम जानों का ज़िया नाकाबिले तसव्वुर था। उन हमलों के फौरन बाद सबसे बड़ा चैलेंज जिंदा बच जाने वालों की मदद करना था। अस्पताल जख्मियों से भर गए थे और तिब्बी अमला बेहद दबाव में था। लोगों को खुराक, पानी और पनाह की अशद ज़रूरत थी। हुकूमत और बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तबाही इतनी वसी थी कि ये कोशिशें नाकाफ़ी महसूस हो रही थीं। लेकिन एटमी हमलों का असर सिर्फ फौरी तबाही तक महदूद नहीं था। आने वाले सालों में जिंदा बच जाने वालों को एक नई किस्म की मुसीबत का सामना करना पड़ा। ताबकारी के असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हुए। लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जिनमें कैंसर की शरह खास तौर पर बुलंद थी। बच्चों में पैदाइशी नकाइस आम होने लगे। एक नस्ल इन खौफनाक हमलों के साए में पली बढ़ी। उनके जिस्मों और जहनों पर उस सानहे के निशानात थे। जिंदा बच जाने वालों, जिन्हें हैबाकोशा कहा जाता है, ने अपनी जिंदगियों को दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए ये एक मुश्किल जिद्दोजहद थी। उन्हें न सिर्फ जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त करना पड़े, बल्कि समाजी बदनामी और इम्तिहाजी सलूक का भी सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों को अपनी शनाख्त छुपानी पड़ी, क्योंकि लोग उनसे डरते थे कि कहीं उन्हें भी ताबकारी का असर न हो जाए। वक्त गुजरने के साथ हिरोशिमा और नागासाकी ने दोबारा उठना शुरू किया। तबाहशुदा शहरों की जगह नई इमारतों ने ले ली और जिंदगी की रमक दोबारा नजर आने लगी। लेकिन इन शहरों के लोगों ने इस खौफनाक दिन को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने तजर्बात को याद रखा और दुनिया को एटमी हथियारों के खतरात से आगाह करने के लिए काम किया। आज हिरोशिमा और नागासाकी अमन और अदम तशद्दुद की अलामत बन चुके हैं। इन शहरों में यादगारी अजायब घर और अमन पार्क्स बनाए गए हैं, जो इस सानहे की याद दिलाते हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि वो दोबारा कभी ऐसी तबाही ना होने दें। हैबाकोशा, अगरचे उनकी तादाद कम होती जा रही है, अब भी अपनी कहानी सुनाते हैं, अपनी बका की गवाही देते हैं और एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए जिद्दोजहद करते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जंग की कीमत कितनी भारी होती है और अमन कितना कीमती है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही एक ऐसी मिसाल है जिसे दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। -एक ऐसी याद दहानी कि एटमी हथियार इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है।